वेलकम बैक टू PRST न्यूज। चलिए जानते हैं यूपी की बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि यूपी की बड़ी खबरें आपको इसी तरह फटाफट अंदाज में मिलती रहें। और हमें कमेंट करके ये भी बताइए कि आप यूपी के कौन से शहर से इन खबरों को देख रहे हैं ताकि आपके शहर की खबर हम आप तक पहुँचा सकें। तरबगंज क्षेत्र के बनगांव में करंट लगने से एक युवक की हुई मौत, घटना से परिजनों में मचा कोहराम। खबर तरबगंज गोंडा से है। तरबगंज थाना क्षेत्र के बनगांव में करंट लगने से एक युवक की मौत हो गई है, जिससे परिजनों में कोहराम मच गया है। तरबगंज थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत बनगांव के सिरगेटीपुरवा निवासी 28 वर्षीय फूल चंद्र पुत्र आशाराम की करंट लगने से मौत हो गई। वह घर में खराब बिजली को ठीक करने के लिए तार जोड़ रहे थे। अचानक बिजली आ गई और उसकी चपेट में आकर उनकी मौत हो गई। थाना कोतवाली नगर क्षेत्र के अंतर्गत ट्रिपल मर्डर के संबंधित अभियुक्त अशोक पुत्र राम हेत निवासी धानीखेड़ा थाना बीगापुर जनपद उन्नाव की गिरफ्तारी हेतु अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन गोरखपुर द्वारा 1 लाख का इनाम घोषित किया गया है। शादी से इंकार करना प्रेमिका के परिजनों पर बड़ा भारी। खबर गोंडा से है। शादी से इंकार होने के बाद ही सरफिरे आशिक ने प्रेमिका, उसके पिता, मां, बहन पर हमला किया था। इस हमले में प्रेमिका और मां बाप की मौत हो गई। बहन की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। 25 नवंबर 2021 को राजभाषा विभाग पूर्वोत्तर रेलवे इज्जत नगर के तत्वावधान में हिंदी के प्रख्यात साहित्यकार पंडित राधेश्याम कथावाचक जी की जयंती धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर बरेली सिटी स्टेशन पर स्टेशन राजभाषा कार्यान्वयन समिति बरेली सिटी की बैठक और साहित्यिक गोष्ठी का आयोजन भी किया गया। खबर कानपुर से है। गोविंद नगर थाना अंतर्गत दादा नगर फैक्ट्री एरिया चौकी क्षेत्र से गुजर रही झांसी रेलवे लाइन में लगभग 50 वर्षीय अज्ञात अधेड़ महिला की ट्रेन से कटकर मौत हो गई। राजधानी लखनऊ में एक बार फिर ऑटो चालक के मिलीभगत से भिखारिन महिलाओं ने शादी समारोह में जा रही महिलाओं के लाखों के जेवर नकदी किए पार। 3 नंबर बगिया से ऑटो बुक कराकर पीड़ित परिवार आ रहा था चारबाग। नाका पुलिस को सूचित कर पीड़ित लगा रही न्याय की गुहार। यातायात पुलिस का होल्डिंग तंत्र धर्म कांटा संचालकों के आगे फेल। यातायात पुलिस की ओर से नियमों का पालन करवाने के लिए बृहस्पति शाम को लगवाई गई थी होर्डिंग। यातायात पुलिस के नियमों को ताक पर रखकर जाजमो चौराहे से वाजिदपुर रोड पर 20 सड़क में रोजाना खड़े होते रहे वाहन। खबर शुक्लागंज गंगा घाट से है। 1 साल से बंद पड़ा पुराना नवीन गंगा पुल और रोज लग रहे जाम को देखकर शुक्लागंज के लोग परेशानी से जूझ रहे हैं। आज नए पुल को बंद करने की वजह से गुस्साए नगर के लोग पुराने गंगा पुल की तोड़ी दीवार और पब्लिक का आवागमन चालू हुआ। खबर अयोध्या से है। सामूहिक विवाह के चलते ध्वस्त हुई शहर की यातायात व्यवस्था। शहर में भारी जाम। नाका, फतेहगंज, मकबरा, मोहदा, कसाबबाड़ा इलाके में भारी जाम। GIC के मैदान में था कल मंडलीय सामूहिक विवाह। CM योगी ने की शिरकत। ई-रिक्शा वालों ने तोड़ी यातायात व्यवस्था की कमर। गलियां भी जाम। लगभग 40,000 भीड़ होने की उम्मीद। जिला पुरुष अस्पताल में मिला नवजात शिशु का शव। अस्पताल के ENT वार्ड के सामने शौचालय में मिला शव। साफ सफाई के दौरान सफाई कर्मी ने देखा शव। जिला अस्पताल प्रशासन ने शव को मर्चरी में भिजवाया। खबर अयोध्या से है। भगवान राम के वन गमन मार्ग में पड़ने वाले तीर्थ स्थलों पर मुरारी बापू कहेंगे श्री राम कथा। अयोध्या के कार सेवक पुरम से होगी शुरू। 27 नवंबर को अयोध्या में कहेंगे मुरारी बापू श्री राम कथा। यूपी के बरेली से एक सनसनीखेज खबर सामने आई है। यहाँ पति पत्नी के झगड़े में पत्नी की जान ले ली गई। पत्नी की जान लेने वाला और कोई नहीं, उसका ही पति था। घटना के बाद से इलाके में सनसनी फैल गई है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण 13 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी के हाथों प्रस्तावित है। उससे पहले तेजी से निर्माण कार्य को पूरा किया जा रहा है। गर्भगृह और उसके आसपास सौंदर्यीकरण के लिए 29-30 नवंबर को 12-12 घंटे और 1 दिसंबर को 24 घंटे मंदिर में आम लोगों का दर्शन पूजन भी बंद रहेगा। PM मोदी के प्रयास से गंगा और बाबा विश्वनाथ के बीच अब कोई नहीं है। दोनों एक दूसरे को निहार सकते हैं। इसके साथ ही गंगा को गर्भगृह तक भी लाने की तैयारी हो रही है।
हरियाणा में मौजूद शख्स के नाम से लखनऊ में 8 करोड़ की जमीन 60 लाख रुपए में बेच दी गई। फर्जी दस्तावेज तैयार कर हेरफेर किए जाने का पता लगने पर जमीन मालिक दंग रह गया। छानबीन करने पर उसे ठगों का पता चला, जिसके बाद जमीन मालिक ने धोखाधड़ी किए जाने पर ऐतराज किया तो आरोपी भी उसे धमकाने लगे, जिसके बाद पीड़ित ने मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई थी। अब पुलिस कमिश्नर के आदेश पर ठगों के खिलाफ सरोजनी नगर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया गया है। कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में भारत न्यूजीलैंड टेस्ट के पहले दिन गुटखा खाते हुए फोन पर बात करते वायरल हुआ युवक शुक्रवार को फिर स्टेडियम पहुंचा। इस बार उसके मुंह में गुटखा नहीं, हाथों में गुटखा से तौबा करने की तख्ती थी। उस पर लिखा था, गुटखा खाना गलत बात है। युवक का नाम शोभित पांडे है। शोभित कपड़ा व्यापारी है और शहर के चौक के कोतवालेश्वर के पास रहते हैं। मेडिसिन विभाग के डॉक्टरों ने सेक्स समस्या से पीड़ित पुरुषों का इलाज का खाका तैयार किया है। रिसर्च की प्लानिंग की है। इसके लिए 3 महीनों का कोर्स बनाया है। इलाज से फीडबैक भी लिया जाएगा। इलाज मुफ्त होगा और इसके लिए 2 दिन बुधवार और शुक्रवार को मेडिसिन ओपीडी में विशेष तरह से ओपीडी में मरीज देखे जाएंगे। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पूर्वांचल में समाजवादी विजय रथ यात्रा की धमाकेदार परिणति के बाद अब बुंदेलखंड को अपना अगला पड़ाव बनाने जा रहे हैं। बुंदेलखंड में शक्ति प्रदर्शन के जरिए अखिलेश ये संदेश देने की कोशिश करेंगे कि पूर्वांचल की ही तरह बुंदेलखंड में भी भाजपा के सीधे मुकाबले में सपा ही है। बेरोजगारों की बढ़ती भीड़ के बीच होनहारों के हिस्से की नौकरियां छीनने से जालसाज कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। वे लगातार अपने मंसूबे में कामयाब हो रहे हैं। जब तक एसटीएफ या फिर पुलिस को खबर हो रही है, तब तक कई अभ्यर्थियों को वह पास कराने में कामयाब हो जा रहे हैं। अब जो रंगे हाथ नहीं पकड़े गए हैं, उनके खिलाफ तो कार्रवाई भी ठंडे बस्ते में ही चली जा रही है। वजह नकल कर पास अभ्यर्थियों की मार्कशीट व अन्य दस्तावेज सही है तो फिर उनका जालसाजी करना साबित नहीं हो पा रहा। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा, सपा, कांग्रेस और बसपा सहित सभी राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। लेकिन वेस्ट यूपी में यह जंग लगातार जटिल होती जा रही है। कृषि कानूनों की वापसी के बाद भी आंदोलित किसान अखिलेश जयंत गठबंधन अपने वोटरों के बीच गाँव से शहरों तक फैला बसपा का नेटवर्क और प्रियंका गांधी की सक्रिय राजनीति के साथ ही एक सीट को मतने की भाजपा की रणनीति ने इस मुकाबले को और भी रोचक बना दिया है। सेंसेक्स में आज करीब 1300 अंकों की गिरावट आई है। सेंसेक्स अभी $57,472 पर मौजूद है, जबकि निफ्टी शुक्रवार को अभी 17,130 अंकों के करीब है। इस गिरावट से कल शेयर बाजार में निवेशकों को 5.59 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है। कोटक बैंक और HDFC दोनों में ही 2% की गिरावट देखी गई है। इसके साथ ही कल नजर RIL के शेयरों पर भी थी। अरामको के साथ रिलायंस की डील रद्द होने के बाद कंपनी के शेयरों पर सभी नजर बनाए हुए हैं। ऐसी और भी रोचक और दिलचस्प खबरें जानने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.prsdnews.in। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अभी जाएं और विजिट करें हमारी वेबसाइट www.prsdnews.in।